क्या पुनर्जन्म होता है? क्या ये संभव है? एक ऐसा ही सवाल उठ खड़ा हुआ है टोंक के गांव में, जहां 10 साल के बालक का दावा है पिछले जन्म में वो आमेर का राजा मानसिंह था। एक फारसी भाषा का अभिलेख मिला है। कौन सी भाषा का मिला है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि भगवंत दास का पुत्र था। किसका पुत्र था? वरना क्या है, मैं कंफ्यूजन ये है कि खूब सारी जगह पे लिखा जाता है कि इसके पिताजी का नाम था भगवान दास। क्या नाम था? तो हिस्ट्री बड़ी कंफ्यूज हुई कि यार भगवान दास था, भगवान दास था, क्या दोनों अलग अलग आदमी थे या एक ही आदमी के दो नाम है? और यदि अलग अलग है दोनों का क्या रोल है? पर वो अभिलेख साफ साफ ही कह देता है कि नहीं, भगवंत दास ही था बंदे का नाम और भगवंत दास का ही बेटा था। तो आपको भी कभी कोई पूछे कि यार तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, लोग बताओ, देखिए भगवान दास था, भगवंत, आपको भले कोई होगा, आमिर वाला अभिलेख साफ साफ उसको क्या कहता है? भगवंत दास। तो अपने क्या मान लेना चाहिए? भगवंत दास का पुत्र था। इस अभिलेख में कछवाहों को कहा गया रघुवंश तिलक। क्या कहा गया? तो कोई पूछे कछवाहों को रघुवंश तिलक कौन से अभिलेख में कहा गया? तो 1589 में भगवंत दास की डेथ होती है, तब ये बाहर था कहीं। 1590 के अंदर ये यहाँ पर राजा बनता है, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1509। और जब ये राजा बनता है अकबर इसको 5000 का मनसबदार बनाता है। कितने का मनसबदार बनाता है? कितने का मनसबदार बनाया गया? फिर मैंने दिन बात बताई थी, 1605 में अकबर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, मरने वाला है अकबर, और अकबर ने मानसिंह को कहा था कि अगला राजा बनाना है खुसरो। किसको बनाना है? और जहांगीर अकबर के जाके पैर पकड़ लेता कि पिताजी ऐसे मत करो, मैं वैसे दारू पी के मर जाऊंगा, मेरे बाद कौन बनेगा? खुसरो, लेकिन जब तक जीवता हूं तब तक मुझे क्या बना दो? राजा। और अकबर ने मानसिंह को बुला कहा कि मानसिंह डिसीजन थोड़ा चेंज है, खुसरो को नहीं बनाना, किसको बनाना है? और मानसिंह ने कहा हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये क्या मतलब हुआ? अब हम खुसरो की तैयारी कर चुके हैं, अब हम किसको बनाएंगे? और तब अकबर ने मानसिंह का हाथ पकड़ा, जहांगीर का हाथ उसके हाथ में दिया कि प्लीज मानसिंह, जहांगीर को बनाना तू 7000 का मनसबदार। कितने का है? तो कब बनाया 7000 का मनसबदार? 1605 में। कब बनाया? तो आरपीसी ने पूछा एक बात कि कब बनाया गया? 1605, ताकि याद रहे टावरों को, मरते मरते बना के गया, जीवन काल में नहीं बनाया था उस आदमी। अकबर को खूब कॉन्फिडेंस था। अकबर ने इसको काबुल भेजा था, अकबर ने फिर उसको बिहार भेजा था, अकबर ने इसको बंगाल भेजा था। कहां भेजा बताओ? काबुल, बिहार, बंगाल। कहां पे? 5 साल अकबर ने उधर ही रखा, इसको बाउंड्री पे रखा। क्यों था? देखो काबुल क्यों भेज दिया, दूर क्यों भेज दिया? मैंने बताया कि अकबर के परिवार वाले जो है नाम क्या क्या लगाते हैं? मिर्जा। वहां एक अकबर का वो सौतेला भाई है, उसका नाम है मिर्जा हकीम। क्या नाम था? मिर्जा हकीम। अच्छा, अकबर क्या था? थोड़ा लिबरल हो गया था, हिंदुओं को भी सेनापति बना रहा है, और कोई हिंदू जो कोई पंडित जी उनसे भी मुलाकात कर लेता है, बातचीत कर लेता है, वेदों वगैरह की बातचीत भी पूछ लेता है। तो जो कट्टर मौलवी टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि अकबर तो हिंदू बन गया, अकबर काफिर हो गया, और अकबर को अब राज करने का कोई भी अधिकार, और उन्होंने इस मिर्जा हकीम को चढ़ा दिया। मिर्जा हकीम काबुल रहता था कि मिर्जा हकीम बादशाह तू बन, असली मुसलमान तू है। अकबर अब मुसलमान बचा ही नहीं, और मिर्जा हकीम ने खुद को काबुल में क्या घोषित कर दिया? बस। और उसने कहा मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, और ये वहां से रवाना हो गया। तो अकबर को लगा कि ये कहीं आगे आ गया तो एक कट्टर टाइप के लोग और इसके साथ में जाएंगे और अपना तख्ता पलट करेंगे, इसको वहीं रोका जाए। तो अकबर ने मानसिंह को भेजा कि मानसिंह जा और मिर्जा हकीम को रोक। अकबर ने मानसिंह गया, मानसिंह जाके मिर्जा हकीम को इतना कूटा, ये भागी गया। फिर इसने अकबर का भाई हो गया तेरे भाई का काम, तो अकबर ने कहा वहीं रहा थोड़ी देर। अफगानिस्तान में समस्या ही है, अफगानिस्तान थोड़ा स्वतंत्र प्रवृत्ति का देश। कैसा देश है? पहाड़ों का इलाका होता है, पहाड़ों में रहने वाले लोग कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। पहाड़ों की ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी होती है कि पहाड़ वाला हमेशा स्वतंत्र रहना चाहेगा, इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा। आप मेवाड़ देख लो, आप महाराष्ट्र में शिवाजी देख लो, आप अफगानिस्तान वालों को देख लो, उधर वो पठान थे, वो कहते भाई साहब अपने किसी के वेंडर में रहना। और देख लो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश 20 साल बैठा रहा। कितने साल बैठा रहा? 2001 से 2021, 20 साल तक उधर ही था अमेरिका, 2020 तक लगभग। फिर भी अफगानिस्तान नहीं माना। इतना शक्तिशाली देश बम मार मार के थम गया बेचारा, फिर भी अफगानिस्तान में तो पारे। वो इनको मिनक बनाने में, अरे मिनक बन जाओ तुम, मिनक बन जाओ, लेकिन उनका अन्ना है हम ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ चढ़ के भागेंगे। तो फोटो वैसे आते हैं, हेलीकॉप्टर के नीचे को लटका हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ है ना? तो उनका हम वैसे वैसे एकदम महिलाओं पर अत्याचार वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, हम सुधरने का नाम। तो वो अलग ही प्रकार की कंट्री थी। पहाड़ों में रहने वाले लोग फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, और उन पठानों में वो चीजें आ गई। दूसरा, अंग्रेज 3 बार गए थे अफगानिस्तान में लड़ाई करने, नहीं माने तो नहीं माने। अफगानों को किसी ने अंडर में लिया था तो 2 ही बार लिया था, या तो अकबर ने लिया था या औरंगजेब ने लिया था। किसने? अकबर का जो सेनापति जो अंडर में लेता है वो तो कौन था? औरंगजेब का जो सेनापति अंडर में लेता वो था जसवंत सिंह। पता था मैं, जसवंत सिंह 4-5 साल तक वहीं रख दिया, 73 में बचा था, 78 में वहीं मरा था, 5 साल उसने वहीं काटे थे। ऐसे ही है, जब मानसिंह वहां गया तो वहां 5 कबीले थे। पठानों कितने कबीले? अलग अलग कबीले पठानों। जैसे एक कबीले का नाम था रोशनिया। कौन सा कबीला? जैसे एक कबीले का नाम था अफरीदी। क्या नाम था? शाहिद अफरीदी। अफरीदी कबीला अपने आप। तो शाहिद अफरीदी की भी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता था ना कि किसी की मानने वाला सही नहीं, अपनी धुन में ही रहता है, आते ही लप्पा घुमाता आउट हो जाता। पूरी जिंदगी उसने यही किया। एक वहां कबीला यूसुफ जई, मलाला यूसुफ का नाम नहीं सुना? तो यूसुफ जई कबीला। ऐसे वहां पे कितने कबीले थे? 5। उन 500 कबीलों को पीट के वहां शांति व्यवस्था स्थापित की। 5 कबीलों को हराया, इसलिए आमिर के झंडे का रंग हो गया पचरंगा। क्या हो गया? पहले आमिर का झंडा था सफेद, उसमें बनी होती थी झाड़ी। क्या बनी होती? इसलिए बोलते झाड़साई झंडा। क्या बोलते? क्योंकि भगवान राम का अयोध्या का झंडा सफेद झंडा था। लेकिन अब मानसिंह ने कहा हमने 5 कबीलों को हराया, इसलिए झंडे का रंग कैसा होगा? अभी थोड़े दिन पहले आरपीसी ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कहां पर जीत के बाद आमिर का झंडा बदलकर पचरंगा कर दिया गया था? काबुल। कितने कबीले रहे थे?
कि आज भी रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगात, काबुल भूली नहीं है जैन खंडो बे हाथ। काबुल आज भी मान सिंह उन हाथों के प्रहारों को भूली। बिहार के अंदर, यहां पर उड़ीसा तब बिहार का पार्टी हुआ करता है इधर, और उड़ीसा के अंदर दो भाई है, अफगान है दोनों, एक का नाम है नासिर खां और एक का नाम है कतलू खां। कौन कौन दो भाई है बताओ? देखिए दोनों अफगान थे, और मैंने आपको दिन पहले बताया था कि अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि मुगल जब भारत में आए थे तो इब्राहिम लोदी को मार के राजा बने थे। बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है, और इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान। इसके बाद अफगानों को जब मौका मिलता वो मुगलों के खिलाफ लड़ते। अफगान था शेरशाह सूरी, हुमायूं को भगा देता। अफगान था हाकिम खान सूर, महाराणा प्रताप के साथ लड़ा। अफगान था आपका हसन खान इधर, या महमूद लोदी, सॉरी महमूद लोदी, वो किसके साथ लड़ गए? आपके चांगा। तो अफगान हमेशा किसके खिलाफ लड़ते? मुगलों के खिलाफ लड़ते। यहाँ पर दो अफगान, इनका नाम क्या है? नासिर खान कत्ल। ये अपने उड़ीसा में एक जगह है पुरी, कौन सी है? और पुरी में मंदिर है जगन्नाथ। कौन सा मंदिर है? और इन दोनों अफगानों ने भाई जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा, या पुरी पे कब्जा कर लिया। कहां पे कब्जा कर लिया? और पुरी के कौन से मंदिर पे कब्जा कर लिया? तो जगन्नाथ मंदिर पे कब्जा किया। तो पता चला कि अफगान जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने वाले हैं। तो मान सिंह हाथों हाथ पुरी जाता है, नासिर खान कतलू खान दोनों का कत्ल करता है और पुरी पर वापस नियंत्रण स्थापित करता है। यदि आज भी कोई बंदा पुरी जाता है, जगन्नाथ मंदिर में हाथ जोड़ के आता है, उसे मान सिंह को थैंक यू बोल देना चाहिए। उस दिन मान सिंह नहीं होता तो पुरी वाला मंदिर कौन तोड़ जाते? नासिर खान। और नाम जो कितना प्यारा, कतलू। हमें ऐसे नाम देख लगता है ना, गाल खींच ले, कतलू। गया में किसको रहा? तो इधर चार भाई, दो उड़ीसा दो बिहार। उड़ीसा में तो पुरी में कौन किसको रहा क्या था? नासिर खान कतलू खान। खुर्दा में किसको रहता है? रामचंद्र देव। बिहार में दो, गिदौर में किसको? पूरणमल। गया में किसको? फिर भेज दिया बंगाल। लिखो बंगाल। खुर्दा उड़ीसा में पड़ता है तो बंगाल। बंगाल में पूर्वी बंगाल, जिसको आजकल अपने उधर बोलते हैं बांग्लादेश, उधर पूर्वी बंगाल का राजा था केदार। कौन सा राजा था? इसको हराया था। फिर अकबर जब मर गया था ना, तो अकबर के मरने के बाद बादशाह कौन बन गया? जहांगीर। जहांगीर की मान सिंह कभी ढंग से बनी नहीं, क्योंकि जहांगीर के दिमाग में यह था कि मान सिंह किसको राजा बनाना चाहता था? खुसरो, है ना, ये मेरे को चाहता नहीं था। फिर जहांगीर की पोस्टिंग कर दी थी साउथ इंडिया। कहां पर कर दी? और वहां साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में नीचे, एलिचपुर। कौन सी जगह? वहीं पर इसकी मृत्यु होगी। तो बिहार में कौन सा कस्बा बसाया था इसने? फिर इसको बंगाल भेज दिया। बंगाल में अकबर के नाम से कस्बा बसाता है, तो अकबर नगर। कौन सा बसाता है? अकबर नगर। अकबर नगर कहां पर है? बंगाल। और अकबर नगर का नाम आजकल है राजमहल। अब इसको अकबर नगर नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं इसको? राजमहल। तो इसने दो कस्बे बसाए थे। बताओ भाई कौन कौन से कस्बे बसाए? मानपुर, एक खुद के नाम से कौन सा? मानपुर। अकबर के नाम से कौन सा? अकबर नगर। अकबर नगर को आजकल क्या कहते हैं? राजमहल। मानपुर कहां पड़ता है? बिहार। अकबर नगर कहां पड़ता है? बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल में अकबर नगर, बंगाल में। अब सुनना, देखो, मान सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? जब मान सिंह की पोस्टिंग बंगाल में थी, जगत सिंह वाला लड़ता हुआ मारा गया। तो मान सिंह का कौन सा बेटा बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था? जगत सिंह। उस जगत सिंह की जो मम्मी थी, मतलब जो मान सिंह की रानी थी, उसका नाम था कनकावती। क्या नाम था? उस कनकावती ने अपने बेटे की याद में मंदिर बनवाया था। जगत सिंह की याद में मंदिर बनाया, इसलिए नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? तो जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? जगत सिंह। किसके द्वारा बनाया गया? कनकावती जगत सिंह की माता, या मान सिंह की क्या थी? रानी। और जगत सिंह कहां पर लड़ता हुआ मारा गया था? अब सुनना, देखो, अपने पढ़ते हैं ये मान सिंह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मान सिंह की एक जोरदार आदत थी, कहते मान सिंह जहां पर अटैक किया करता ना, वहां की मूर्तियां लेके आता। क्या लेके आता? इसलिए जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो चित्तौड़ से वो भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके आया था। कहते भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। मीराबाई मेवाड़ में थे, मेवाड़ भगवान कृष्ण की पूजा करते, और जिस मंदिर में पूजा करते वो मूर्ति मान सिंह लेके आ गया, इस जगत शिरोमणि मंदिर में लगा दी। तो इस जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई कहां पूजा करती थी? चित्तौड़। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़। कहते जगत सिंह जब छोटा था ना, तो इसके जो कोचिंग वाले सर थे, जिनके पास एक कोचिंग देता था, वो थे तुलसीदास जी। कौन थे? रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी इसके ट्यूटर थे। तुलसीदास जी अपने यहाँ जयपुर में जगह पड़ती है गलता जी। कौन सी जगह? यहाँ 3 साल तक रह के गए थे, बताते हैं। तब जगत सिंह उनके पास डेली ट्यूशन जाया करता, शाम को 3 से 7। जगत सिंह के ट्यूटर कौन थे? है ना। तो इससे याद रखने वाली बात यह है जी, कोई पूछे तुलसीदास जी कौन से बादशाह के समकालीन थे? अकबर। किसके थे? याद रहेगी बात। तो कहते हैं एक बार अकबर को यूं लगा कि यार तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाना चाहिए, इंटेलिजेंट आदमी इनको अपने दरबार में बुलाते हैं। इसलिए अकबर ने अपने 3 मंत्री भेजे कि जाओ तुलसीदास जी को बुला के लाओ। मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और टोडरमल। किस किस को भेजा? अब्दुल रहीम खाने खाना तो याद आ गए, रहीम जी। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े, वो रहीम जी। टोडरमल याद आएगा। निर्मला सीतारमन था अकबर का, वित्त मंत्री था, और मान सिंह हो गया। तीनों गए तुलसीदास जी के पास, और तुलसीदास जी कहा कि महाराज तुलसीदास जी, अकबर ने याद किया, पधारिए अकबर के दरबार में, अकबर आपको मनसबदार बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? तब तुलसीदास जी उनको कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के, क्या कहते हैं? चाकर मतलब रघुवीर मतलब भगवान श्री, हम चाकर पट्टो दियो दरबार। बोलो देखो, वो जो दरबार राम जी उसने पट्टा दे रखा है भाई। मनसबदार बना, जमीन मिलती तो ताम्रपत्र मिलते, तो मेरे को तो पट्टा दे रखा है उन्होंने। हम चाकर रघुवीर के पट्टो दियो। अब तुलसी क्या होत के, नर से नर के मनसबदार।
अब तुलसी क्या किसी आदमी का मनसबदार बनेगा? अब तुलसी क्या होंगे? नर के मनसबदार? या तुलसी किसी अकबर जैसे आदमी का मनसबदार बने? मैं भगवान राम का मनसबदार हूं, वहां से पट्टा लिखा हुआ है, वहां से मनसब मिला हुआ मेरे को, और मैं ये नहीं करता है, दरबार बरोबर नहीं जाऊंगा। अकबर के पास गए तीनों, अकबर ने कहा हाँ भाई क्या हुआ? भाई वो मना कर रहे हैं, संत आदमी वो करें बादशाह के दरबार में, मेरा क्या काम? अकबर ने कहा इतनी औकात उसकी, पकड़ लो। अकबर ने सेना भेजी, कहते हैं तुलसीदास जी को पकड़ के लिए और जेल में बंद कर दिया। तो बड़ी बातें आती तेरे को, अरे रघुवीर का चाकर है उसका, पंचायत ज्यादा नहीं करता है। फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की। कहां राजधानी थी? आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। अकबर वहां शिफ्ट हो रखा है, तुलसीदास जी बंद है जेल के अंदर। एक रात अचानक फतेहपुर सीकरी के महल में जहां अकबर सो रहा था, बंदर आक्रमण करते हैं, लाल मुंह वाले बंदर, चारों तरफ आक्रमण, जो सामने महिलाएं बच्चों को थप्पड़ मारे, खींच, त्राहिमाम त्राहिमाम चारों तरफ। और अकबर नींद से उठ के बाद क्या हो गया, और क्या बंदरों ने अटैक कर दिया, और ये महिलाओं को और बच्चों को जो आ रहा है उसके थप्पड़ मार मार के जाए। अकबर ने बंदूक लाओ मेरी अभी के अभी। अकबर ने बंदूक ला और एक बंदर पे निशाना चलाया, बंदर की गोली लगी लेकिन उसकी कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा आया उसने बंदूक छीन अकबर के थप्पड़ मार। इतने में रहीम जी बिना चप्पलों के नंगे पैर दौड़े दौड़े आए और अकबर को आगा, बादशाह अकबर फटाफट तुलसीदास को बाहर निकाल, उस आदमी को बाहर निकाल दो। अकबर ने कहा अरे का मैं कर रहा हूं, एक बार बाहर निकाल, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ये बंदर ऐसे कैसे करेंगे, एक बार उसको बाहर निकाल। अकबर भागा भागा गया, उसने जाकर देखा कि एकदम दुबला पतला सा एक ब्राह्मण अपनी चोटी बांधे हुए पीछे, आंखें बंद किए जोर जोर से बोल रहा था, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई, जो 100 बार पढ़ लेगा वो जेल से छूट जाएगा। तुलसीदास जी जेल से बाहर आए, बंदर पता नहीं कहां के कहीं चले गए, कोई पता नहीं चला। हनुमान जी का आशीर्वाद। तो कहते तुलसीदास जी ने उस दिन जेल में बैठ के हनुमान चालीसा रचा था। क्या रचा था वहां बैठ के? वो तुलसीदास जी किसके ट्यूटर थे? जगत सिंह। तुम कहानी में मूल बात बोल, तुम्हें आगे से कोई कहानी नहीं सुनाऊं, मूल बात तो तुम्हारी याद रहती नहीं, तुम उधर चले जाते। हाँ बंदर आ गए। मैंने अभी बताया कि मान सिंह जहां जाता वहां जीता, वहां से क्या लेके आता? मूर्तियां। चित्तौड़ जीता तो चित्तौड़ से क्या लेके आए? भगवान कृष्ण की मूर्ति। केदार, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को अभी हम लिखा, और वहां से मूर्ति लेके आए शिला माता। किसी लेके? तो पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति लेके आए, आमेर में स्थापित करवाई थी। आमेर की कछुआओं की कुल देवी कौन सी? जमवाई माता। लेकिन उनकी इष्ट देवी कौन सी? कौन सी है? चलो, आमेर की कछुआ वंश की क्या है? कौन सी माता जी? शिला माता। बोलो सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान। दोबारा बोलो, क्या लाइन है? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को आमेर की शिला माता, लियो राजा मान। अब पूरा दवा बोलो, सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता, लियो राजा। मतलब इस सारे मंदिर राजा मान के, पर ये 2 छोटे छोटे मंदिर अपने लिखते नहीं, शिला माता वाला बड़ा लिख लेते हैं। सांगानेर में सांगा, जिसके नाम पर सांगानेर बसा हुआ है, भूमियोसा महाराज है, उनका मंदिर बनाया। चांदपोल हनुमान जी, जहां पर कभी बम विस्फोट हुए थे, तो चांदपोल हनुमान जी वाला मंदिर इसके मानसिंह के टाइम में बना हुआ है। शिला माता वाला बड़ा, तो अपने पढ़ लेते हैं। बाकी जयपुर में जो भी पुराने बुजुर्ग जो बैठे हैं वो बोलते हैं सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता, लियो राजा। तो राजा मान के मंदिर याद रह जाएंगे। तो राजा मान के मंदिर 2 तो आमेर में, बताओ कौन कौन से? जगत शिरोमणि और शिला माता। जगत शिरोमणि और 2 उधर बिहार में बनाए थे, भवानी शंकर और महादेव। भवानी शंकर तो कहां पर? वेंकटपुर। महादेव कहां पर? कहां पर? एक वृंदावन में बनवाया था, राधा गोविंद। क्या बनवाया? बताओ पुंडरीक विठल की 4 किताबों क्या है? राग माला, राग मंजरी, राग। 3 तो राग है, माला मंजरी चंद्रोदय। कौन कौन सी राग है? 3। फिर मानसिंह ने कहा खाली राग निकालने कुछ नहीं होगा, नाच। तो उसने कहा थोड़ा मैं डिसीजन लेने में टाइम लगाऊंगा, फटाफट डिसीजन ले। तो उसने ले लिया कि नाचूंगा मैं। तो कौन सा डिसीजन लिया? नर्तन निर्णय। कौन सा लिया? तो 3 तो राग है, कौन कौन सी? माला मंजरी चंद्रोदय। नाम बताओ दोबारा। और किसका निर्णय लिया? नाचने का लिया। तो 4 किताबों का नाम बोलो। राग माला, क्या कहते? दोबारा बोलो। मंजरी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या बोलिए? बता क्या होता है? नहीं सही बोली तू, लू गई। भगवान, मंजीरे नहीं, अरे मंजरी नहीं पता बच्चों को? बेल मतलब फूलों की बेल, वो नहीं। अलग अलग है। तो मंजरी, मंजरी का मतलब क्या होता है? वैली किस्म रुकमणी री, लंबी कविताएं है ना, लंबी लंबी बेल जैसी कविता, इसलिए नाम क्या होता है उनका? वैली। वल्लरी, मंजरी, लता, बेल, ये सब होता है ना। कभी एक मनोज वाजपेयी की मूवी देखना, आपको टाइम मिले तो, हालांकि बिजी हो। पर मनोज वाजपेयी की शुरुआती फिल्म है सूल, कौन सी है? रवीना टंडन हीरोइन है, तो इसमें रवीना टंडन का नाम है मंजरी। तो उसमें वो मनोज वाजपेयी का डायलॉग है कि मंजरी जी बैल है हम बैल, वो सांड के लिए बैल।
है ना, दोनों चीजें, मंजरी मतलब बेल, वो खुद को क्या कहता है, बैल। नाराज ना हो, ये बैल है हम, बुद्धि नहीं है हमें। फिर वो मर जाती है, रवीना टंडन मर जाती है, तो मनोज वाजपेयी रोता है उसके पास बैठ के, तो मंजरी जी खूब ही करता रहता है वो। तो मैं अभी एक कोई इंटरव्यू सुन रहा था मनोज वाजपेयी, उसमें वो कहता है कि ये जब मूवी बनाई गई थी तो इसका जो डायरेक्टर था उसने कहा था कि भाई बस यूं लिख के दे दिया था कि भाई रवीना टंडन का कैरेक्टर मर जाएगा, मनोज वाजपेयी कैरेक्टर को उसके पास में बैठ के रोना है, डायलॉग अपने हिसाब से बोलो। डायरेक्टर ने कहा मैं नहीं बता रहा, तुम अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर लेना। तो दो एक डायलॉग उसने लिख दिया, बाकी तो मनोज वाजपेयी कहता है मैंने वो सारे डायलॉग हाथ उसी टाइम बोले थे, और मैं कैरेक्टर में इतना चला गया था कि मुझे ये नहीं पता चला कि सामने से डायरेक्टर ने वो रील खत्म हो गई है, पहले कैमरे होते तो रिकॉर्ड हो रहा है, कि वो रिकॉर्ड होता जा रहा है, मैं बैठा बैठा वहां रो रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो मनोज वाजपेयी कहता है कि हम रो रहे हैं, सामने जो डायरेक्टर बैठा है वो रो रहा है, जो कैमरा चला रहा है वो रो रहा है, वहां जितने लोग हैं वो रो रहे हैं, रवीना जो कि मर चुकी है वो भी रो रही है। मनोज वाजपेयी की शुरुआती फिल्मों में से एक है। तो वो मनोज वाजपेयी कहता है कि इसकी शूटिंग है ना मेरे गांव के पास में, बिहार का मनोज वाजपेयी, कि मेरे गांव के पास शूटिंग भी थी, तो कि मेरे जो दोस्त है वो मेरे को फोन करते, तो बिहार में क्या है, किसी भी बंदे का नाम होता है ना उसके पीछे आ लगा देते हैं, जैसे किसी का नाम है मनोज तो उसके मनोजवा, है ना, मनोजवा, ऐसे आ लगा लगा के बोले। तो मनोज वाजपेयी कहता है कि मेरे पास दोस्तों के फोन है कि कहा मनोजवा, रवीनवा से मिला दोगी क्या? रवीना टंडन तो बहुत बड़ी हीरोइन थी, तो कि मैंने कहा अरे नहीं, ऐसे रवीना जी किसी मिल थोड़ सकती है, कि क्या बात करते, तुम तो हीरो हो, हीरोइन तुम्हारे कहने से नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने मना किया कि नहीं, कोई भी नहीं आएगा, मेरे दोस्त वगैरह कोई नहीं आएंगे, और घर वालों को मैंने और कहा कि घर वालों को कहा कि तुम भी कोई शूटिंग देखने नहीं आओगे, क्योंकि वहां इतनी भीड़ हो जाती है, और जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो सबको धक्के मारते हैं। कल को मेरे घर वाले आए और उनको धक्के मार दे, तो कहता अजीब लगे मुझे यार, ऐसे धक्के मार दिए गए। तो मैंने घर वालों को कहा भाई तुम भी नहीं आओगे शूटिंग देखने के लिए, क्या देखना है शूटिंग का, शूटिंग की तरह नॉर्मल होती रहती है, बाद में कभी मिलवा दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन वहां डेली भयंकर भीड़ आती, और एक दिन मैंने देखा, रवीना टंडन का काम मुझे देखने नहीं आते लोग, रवीना टंडन को देखने आते, और एक दिन मैंने देखा कि भीड़ में मेरे पिताजी खड़े। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। आप पक्की देखना, सूल मूवी तो आज ही देख लेना, आप देख लोगे? चलो 2 राइटर और लिख लो। तो अभी उपनिषद गंगा देख रहे हो, वो तो 20-20 मिनट के शायद, कितने देख लिए उसके? 25 देख लिए, अरे वेरी गुड। थो पंडित विठल किताब, अरे नहीं, उपनिषद गंगा ज्ञान की बात नहीं है, जो फील होता है कि हाँ यार हम भारत में पैदा हुए हैं, वरना जो हर दुनिया का हर व्यक्ति सुबह उठता है रात को सो जाता है, दिन में जो कुछ करना होता है हर कोई ना कोई काम करता है, जब आप सार्थक काम करते हो तो अच्छा फील होता है। उपनिषद गंगा देखना अपने आप में सार्थक काम है। और पुंडरीक विठल की बुक्स के नाम बताओ, रागमाला, रागमंच। 2 राइटर और लिखा हूं, देखो, एक राइटर का नाम लिखो मुरारी दास, क्या नाम है, और मुरारी दास जी ने बुक लिखी मान प्रकाश। जैसे राज प्रकाश रहे अपनी किताबें, तो वो राज सिंह पे इसलिए होगी राज प्रकाश, ये मान सिंह पर इसलिए क्या होगी। तो एक था जगन्नाथ राइटर, और जगन्नाथ ने बुक लिखी मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। कौन सी बुक बताओ देखिए, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। तो मुरारीदास की किताबों के नाम बताओ, मान प्रकाश, और जगन्नाथ की किताब का नाम बताओ, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। पुंडरीक विठल की चारों किताब बताओ दोबारा, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। मुरारीदास की, जगन्नाथ की, लिखो मान सिंह की उपाधियां। इतना बुआजी बड़ा बने, टाइटल्स ऑफ मान सिंह, मान सिंह की उपाधियां। एक उपाधि थी मिर्जा राजा। क्या उपाधि थी? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मिर्जा अकबर के परिवार की उपाधि थी। अकबर ने लगाना क्या शुरू कर दिया, बादशाह। फिर वो जो कोई उनका खास राजा होता ना उसको उपाधि देते मिर्जा राजा, ताकि उसको फील हो, देख यार हमने हमारी उपाधि तेरे को देती, तो मिर्जा राजा की उपाधि दिया करते। एक उपाधि दी गई फरजंद। क्या उपाधि गई? फरजंद का मतलब होता है बेटा। फरजंद का मतलब क्या होता है? तो अकबर कहता है भाई तुम मेरे लिए फरजंद, मेरे बेटे के समान है। तो क्या कहते उपाधि दी गई बताओ, देखिए मिर्जा राजा और फरजंद। बाकी कल पढ़ेंगे।